दोस्तों, राहुल गांधी ने हरियाणा में जिस यात्रा का शुभारंभ 2 दिन पहले किया, उसने हरियाणा का माहौल पलट कर रख दिया है। अब तो हालत ये हो गई है कि हरियाणा के कई पत्रकारों से बात करो तो वो ये कहते हैं कि हरियाणा में अगर बीजेपी सिंगल डिजिट पर भी आ जाए तो हैरानी नहीं होगी। अब गिनती की कुछ सीटें ही बची हैं जहां पर बीजेपी फाइट में दिखाई दे रही है। बहुत से लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए हरियाणा में 20 का आंकड़ा छू पाना भी बहुत बड़ी चमत्कार जैसा होगा। ऐसी स्थिति में जब हरियाणा में राहुल गांधी का जमीन पर उतरना, यात्रा करना, हर दिन 2-2, 3-3 विधानसभाओं को कवर करना, हर दिन 6-6, 7-7 सीटों के अलग अलग प्रत्याशियों के लिए वोट मांगना, हरियाणा के लोग हाथों हाथ ले रहे हैं, तो क्या इस बात से बीजेपी का आईटी सेल परेशान हो गया है? दोस्तों, बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने राहुल गांधी के एक भाषण को ठीक वैसे ही एडिट किया है जैसे राहुल गांधी के आज से पहले भाषण एडिट किए जाते थे। इस भाषण को मैं आपको सुनाऊंगी आगे, लेकिन राहुल गांधी के इस भाषण को शेयर करते हुए बीजेपी आईटी सेल के मुखिया लिखते हैं, आलू से सोना बनाने के बाद अब तेरा भाई फैक्ट्री में जलेबी बनाएगा। तो क्या वाकई में राहुल गांधी ने अपने भाषण में कोई ऐसी बात बोली जिसका मजाक उड़ाया जा सकता है? आखिर अमित मालवीय ने राहुल गांधी के किस भाषण को एडिट किया? मीम्स लगा लगा के जैसे एडिट किया जाता है ना, जो कि हाल के 10 सालों में राहुल गांधी के भाषण के साथ किया गया है, बिल्कुल वैसा ही अमित मालवीय ने इस भाषण के साथ भी किया। तो आखिर राहुल गांधी ने कहा क्या था, पहले आप वो सुनिए, उसके बाद मैं आपको पूरा खेल समझाती हूं। इससे आपको पूरी हरियाणा की हालत पता लग जाएगी। सबसे पहले, जैसे ही मैंने आज ये गाड़ी में जलेबी चखी, मैंने अपने बहन को सीधा मैसेज भेजा। मैंने कहा, प्रियंका को जलेबी बहुत अच्छी लगती है। मुझे आमतौर से दूसरी मिठाई अच्छी लगती है, मगर जैसे मैंने ये जलेबी चखी, मैंने प्रियंका को सीधा मैसेज मारा। मैं पढ़ लेता हूं जो मेरे फोन पे है। मैंने कहा, प्रियंका, आज मैंने अपनी लाइफ में सबसे अच्छी जलेबी खाई है। लिखा है यहां पे कि मैंने अपनी जिंदगी में सबसे अच्छी जलेबी आज खाई है। मैं तुम्हारे लिए आज शाम एक डब्बा लाने जा रहा हूं। अब इसमें हरियाणा के एक व्यक्ति का खून पसीना है। पूरा कॉन्सेप्ट उन्होंने बनाया, सालों से ये काम कर रहे हैं। होना क्या चाहिए? जैसे मैंने आज दीपेंद्र से गाड़ी में कहा, पुनिया जी से गाड़ी में कहा, होना क्या चाहिए कि ये जो आपकी जलेबी है पूरे हिंदुस्तान में जानी चाहिए, और उसके बाद बाकी देशों में, अमेरिका में, जापान में, अलग अलग रूप लेते हुए इसको दूसरे देशों में जाना चाहिए। आज इनकी दुकान में कितने लोग काम करते हैं? इनकी दुकान में कितने लोग काम करते हो? मान लो इनकी दुकान में आज 100 लोग काम करते हैं, तो अगर इनकी जलेबी बाकी हिंदुस्तान में जाएगी, बाकी दुनिया में जाएगी, तो शायद उनकी फैक्ट्री में एक दिन 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 लोग काम कर सकें। मगर उनको नरेंद्र मोदी जी ने चक्रव्यूह में फंसा रखा है। जैसे यहां पे महाभारत में, कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु को फंसाया गया था, वैसे ही इन्हीं को, मथुराम जी को चक्रव्यूह में फंसाया गया है। कैसे फंसाया? सबसे पहले नोटबंदी, उसके बाद गलत जीएसटी, उसके बाद अरबपतियों को, 2-3 अरबपतियों को बैंक का सारा पैसा पकड़ा दिया। अगर आप इनसे जाके पूछेंगे
कि भैया बैंक से आप पैसा मांग सकते हो, लोन ले सकते हो, और मशहूर आदमी है। अगर आप इनसे पूछोगे ये कहेंगे नहीं भैया, बैंक हमें कर्जा नहीं देगा, बैंक तो हिंदुस्तान में आज अदानी और अंबानी को ही पैसा दे सकता है। वहां नहीं बात रुकती। इनको फिरौती की कॉल आती है, बाहर देश से कॉल आती है, एक्सटॉर्शन किया जाता है, 5 लाख 10 लाख रुपए मांगे जाते हैं, डराया जाता है, धमकाया जाता है। और यह सिर्फ एक आदमी के साथ नहीं हो रहा है, ये हजारों लाखों लोगों के साथ हरियाणा में किया जा रहा है। दोस्तों, ये था राहुल गांधी की रैली का वो हिस्सा जिसमें वो हरियाणा के एक इलाके की जलेबी का जिक्र कर रहे थे। दोस्तों, आपको कभी मौका मिले तो आप भी जरूर ये जलेबी ट्राई करें, क्योंकि देश भर में जिस तरह की जलेबियां बनती है ये उससे बिल्कुल अलग है। दोस्तों, इस जलेबी का जो आकार होता है, देखिए फोटो में, काफी बड़ा होता है। इतनी बड़ी होती है एक जलेबी, एक डिब्बे में एक ही जलेबी या 2 जलेबियां आती हैं, और अंदर पूरा रस भरा होता है क्योंकि मोटा होता है साइज में। अमूमन अगर आप देश के अगर दूसरे हिस्सों में जाएं, जलेबियां खाएं तो पतली पतली जलेबी होती है, एकदम कुरकुरी। लेकिन यहाँ की जलेबी अलग तरह की बनती है और ये जलेबी काफ़ी पसंद की जाती है। हरियाणा के अलग अलग इलाकों में इसे खाया जाता है। तो हरियाणा की इसी जलेबी को खाकर राहुल गांधी ने कहा था कि मैं चाहता हूँ कि देश के अलग अलग हिस्सों में जलेबी जाए और उसके बाद जो छोटा सा मिष्ठान भंडार है वो फैक्ट्री में तब्दील हो जाए। तो इसको लेकर अमित मालवीय ये मजाक उड़ा रहे थे कि जलेबी फैक्ट्री में कैसे बन सकती है, जलेबी तो मिठाई की दुकान में बनती है। अब इसे लेकर बहुत से लोगों ने अमित मालवीय पर ही सवाल खड़े कर दिए। वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों, जैसे हरियाणवी लोग नाम का एक सोशल मीडिया में यूजर है, वो इसी जलेबी की फोटो शेयर करके कहते हैं, तुम्हारी गलती नहीं है अमित, तुमने जलेबी रेहड़ी पर ही देखी है। कभी कभी पार्टी प्रोग्राम के लिए हलवाई की दुकान पर चढ़ना हुआ होगा, इसीलिए मिष्ठान भंडार व मिष्ठान फैक्ट्री का फर्क नहीं समझते। अब पार्टी के सोशल मीडिया हेड हो तो रिजॉर्ट में डेजर्ट खा लेते होगे, लेकिन उनकी फैक्ट्री भी होती है या नहीं ये पता है। हरियाणा में मिठाइयों की अनेक फैक्ट्रियां हैं, रजिस्टर्ड फैक्ट्रियां, रसगुल्ला फैक्ट्री, मावा फैक्ट्री, पनीर फैक्ट्री आदि आदि। देश और विदेश में अगर थोक में कोई भी मिठाई बिकेगी तो उसका उत्पादन फैक्ट्री में ही हो सकता है, ना कि 4 ताई लगाकर उत्पादन हो जाएगा। जिस जलेबी निर्माता की बात हो रही है, स्थानीय स्तर पर इनकी इतनी बिक्री होती है कि एकाधिक ताइयों पर कारीगर लगाकर जलेबी बनाते हैं। इनके मिलते जुलते नाम से 20 दुकानें खुली हुई हैं और सब चल रही हैं। हमारे मुख्यमंत्री परिवर्तन के बाद उस प्रतिष्ठान पर गोली चलाकर फिरौती भी मांगी गई थी। हरियाणा में मिष्ठान भंडार और मिष्ठान फैक्ट्री दोनों अलग अलग हैं। बड़े पैमाने पर उत्पादन फैक्ट्री में होता है, जैसे विभिन्न मिष्ठान भंडारों पर बेचा जाता है। राहुल समझता है हरियाणा को और तुम बस व्हाट्सएप पर आए मैसेज को फॉरवर्ड कर देते हो। हरियाणा बाहरियों को बाहर करने जा रहा है 8 अक्टूबर को। तई, कड़ाही और जलेबी की फोटो प्रतीकात्मक नहीं है, ओरिजिनल है। दोस्तों, हरियाणा ही नहीं, आपने अब अपने ग्रोसरी मार्केट में भी देखा होगा, अब तो मॉल्स में भी आपने देखा होगा, अब थेपले भी फ्रोज़न मिलने लगे हैं। आप फ्रोज़न मार्केट में जाएंगे तो मोमोज फ्रोज़न मिलने लगे हैं, थेपला, रोटियां भी फ्रोज़न मिल रही हैं, सब्जियां बनी बनाई मिल रही हैं जिसको आप बस गर्म पानी में आपको डालना है और आप खा सकते हैं उनको। क्योंकि लोगों के रहने का और खान पान का तरीका बदल गया, ज़्यादातर लोग काम कर रहे हैं और लोगों को फ्रोज़न फूड ईजी लगता है, उनको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अगर जलेबी बड़े तादाद में बनेगी और देश भर में उसको पहुंचाया जाएगा तो जाहिर तौर पर वो फैक्ट्री में ही बनेगी, वो एक मिठाई की दुकान में तो बन नहीं सकती है। तो यहाँ कहने का मतलब लोगों का यही था कि अगर बड़ी तादाद में जलेबी बने, जो कि बन सकती है। दोस्तों, जैसे संतोष यादव जैसे यूज़र ने लिखा, अब तेरा भांडा फोड़ हो चुका है भाई, कितना भी एडिट कर, आधा वीडियो पोस्ट कर कर अपने आका को खुश करेगा, तेरा IT सेल का पद जल्द जाने वाला है, दूसरी नौकरी देखता रहे। वहीं दोस्तों, एक और यूज़र है अरुणेश कुमार यादव, वो लिखते हैं, ऐसी फर्जी वीडियो बनाने में लगा रहे, कुछ दिनों में बेरोजगार होने जाओगे। वहीं कांग्रेस पार्टी के नेता हैं प्रतीक सिंह, इन्होंने प्रधानमंत्री की ऐसे बयान सोशल मीडिया में शेयर कर दी जिसमें एक बार वो नाले की गैस से चाय बनाने की बात कर रहे हैं, बारिश में रडार से कैसे बचा जा सकता है उसका जिक्र कर रहे हैं, कनाडा में A+B(x² का विचित्र फॉर्मूला दे रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग नाम की कोई चीज़ ही नहीं, ये बात बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री की भी इस तरह की बातों को कांग्रेस पार्टी का IT सेल शेयर करता रहता है। लेकिन 100 बात की एक बात दोस्तों, कि राहुल गांधी की बोली हुई बात को गलत तरीके से मीम लगा के शेयर करना, ये एक बोरियत पैदा कर चुका है, अब बहुत हो चुका।
इस तरह की चीज़ें अब बहुत हो चुकी, लोगों ने इस पर काफ़ी मौज भी ली है। ये बेसिकली उसी श्रृंखला का हिस्सा है जिसमें राहुल गांधी को पप्पू घोषित करने, राहुल गांधी का पप्पूकरण करने की पूरी कोशिश की गई। इससे बीजेपी को फायदा भी हुआ, राहुल गांधी को नुकसान भी हुआ, लेकिन देश उससे अब आगे बढ़ चुका है। दोस्तों, अमित मालवीय को, बीजेपी आईटी सेल के मुखिया को इस बात को समझना चाहिए कि जब जनता नेता को नेता मान लेती है तो फिर आप कुछ भी कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता ने राहुल गांधी को नेता मान लिया है। अब कुमकुम बिनवाल माने ना माने, आप माने ना माने, अमित मालवीय माने ना माने, मोदी जी माने ना माने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी जी आज भी राहुल गांधी का नाम नहीं लेते, शहजादा शहजादा कहते हैं, शाही परिवार कहते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है जनता को। लेकिन मोदी जी आज से 10 साल पहले अगर राहुल गांधी क्या नाम लेकर उनको कटाक्ष करते थे तो लोगों को फर्क पड़ता था। क्यों? क्योंकि तब लोग मोदी जी को सीरियसली लेते थे। आज वही लोग राहुल गांधी को सीरियसली ले रहे हैं। राहुल गांधी नहीं बदले हैं, राहुल गांधी को देखने वालों का नजरिया बदल गया है, लेकिन बीजेपी आईटी सेल नहीं बदला है। बीजेपी आईटी सेल ये समझ नहीं रहा है कि वो आईटी सेल जो सबसे बड़े संसाधनों से लैस है, जिसके पास इतनी बड़ी टीम है, उसके पास आइडियाज़ की भयानक कमी हो गई है। वो ये समझ नहीं पा रहा है कि आखिर राहुल गांधी को किस तरह से कॉन्ट्रडिक्ट किया जाए, राहुल गांधी की बात को कैसे जवाब दिया जाए। तर्कों के आधार पर आप जवाब दे सकते थे, लेकिन ये जो आइडिया है, मुझे ऐसा लगता है कि यह अब पुराना हो चुका है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।